Hello viewers and learners, welcome back to our channel Maths Zone with PP. I am Sanjeev Kumar giving you information about the biology of class 11 chapter 2 that is related with the classification of kingdom. अब इसमें हम किंगडम के बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेंगे। तो आपको जैसे कि पता है कि एनिमल्स एंड प्लांट्स की किंगडम बहुत बड़ी है, इसमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज एंड बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। तो हमारा स्टडी आसान करने के लिए साइंटिस्टों ने अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। प्लेंटिया ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल प्लांट्स एंड एनिमेलिया इज ए लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। ओके, तो आइए अकॉर्डिंग टू कैरेक्टरिस्टिक्स जैसा साइंटिस्टों ने इसे एक्सप्लेन किया है, हम लोग इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी लेते हैं। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। तो आइए अब हम स्टार्ट होते हैं। चैप्टर 2 हमारी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है क्लास 11 की। तो आइए इसे हम देखते हैं कि देयर आर 5 किंगडम्स। इसके अंतर्गत हमें 5 किंगडम के बारे में बताया गया है, जिसमें पहला किंगडम हमारा मोनेरा है। तो मोनेरा की जनरल कैरेक्टर्स क्या होती है वो हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो पहला हमारा सेल टाइप है। तो सेल टाइप मोनेरा किंगडम के अंतर्गत प्रोकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक दैट मीन्स ये सेल जो होते हैं इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियस होती है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होते हैं। तो दैट टाइप ऑफ सेल इज़ नोन एज प्रोकैरियोटिक। तो ये मोनेरा क्लास में जितने भी एनिमल्स होते हैं उसके सेल जो हैं प्रोकैरियोटिक होती है। सेल वॉल के बारे में जानते हैं। नॉन सेल्यूलोजिक यानी उसमें सेल्यूलोज की नहीं होती है। ये सेल वॉल जो होती है ये पॉलीसैकेराइड और एमिनो एसिड की बनी हुई होती है। नाउ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैंने पहले ही बताया प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, तो यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होते हैं। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोनेरा किंगडम के अंतर्गत जितने भी एनिमल्स होते हैं सब सेलुलर होते हैं यानी सिंगल सेल्ड होते हैं। अब उसके बाद इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। तो ये आउटोट्रॉपिक होते हैं। आउटोट्रॉपिक दैट मीन्स इसमें न्यूट्रिशन जो है सेल्फ न्यूट्रिशन होती है, वो केमोसिंथेटिक यानी कि केमिकल्स की सिंथेटिक के द्वारा इसमें आउटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है। एंड सम मोनेरा क्लास में फोटोसिंथेटिक होती है। दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के द्वारा दे प्रिपेयर देयर ओन फूड एंड गेट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम देयर फूड्स। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंतर्गत आती है। और कुछ ऐसे मोनेरा क्लास के अंतर्गत आते हैं जो हेटेरोट्रॉपिक होती है। हेटेरोट्रॉपिक दैट मीन्स दे आर डिपेंडेड ऑन अनदर एनिमल फॉर देयर फूड्स यानी सैप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक होती है। सैप्रोफाइटिक हम ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं जो डेड एंड डिकेड मटेरियल से अपनी न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। एंड पैरासाइटिक दैट मीन्स दे कैन डिपेंड ऑन द होस्ट फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो इस तरह मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ हमारे ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं मोनेरा में, हेटेरोट्रॉपिक भी होते हैं, दोनों ही टाइप की पाई जाती है। अब आइए हम नेक्स्ट किंगडम में आते हैं। दूसरा किंगडम हमारा प्रोटिस्टा है। तो इसके अंतर्गत इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम पढ़ते हैं सेल टाइप, इसमें यूकैरियोटिक होती है। तो यूकैरियोटिक ऐसे सेल्स होते हैं जिसमें कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमारी प्रेजेंट होती है। दैट मीन न्यूक्लियस के अराउंड जो है एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है यानी न्यूक्लियस इज एम्बेडेड विद द न्यूक्लियस इज एम्बेडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी इसके न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। अब सेल वॉल के बारे में बताते हैं। सेल वॉल प्रेजेंट इन द सेम प्रोटिस्टा की तरह इसमें आपको
प्रेजेंट होती है सेल वॉल। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। यहाँ मैं सेल वॉल बताया, सेल वॉल प्रेजेंट इन सम प्रोटिस्टा, सेल वॉल कुछ प्रोटिस्टा में पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इसकी भी सेलुलर होती है, सिंगल सेल्ड बॉडी होती है। इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होती है एंड हेटरोट्रॉपिक भी होती है। ऑटोट्रॉपिक रिलेटेड विद द फोटोसिंथेटिक, दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस से ये अपना न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो इस तरह ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक दोनों टाइप की न्यूट्रिशन प्रोटिस्टा के अंतर्गत पाई जाती हैं। अब हमारी तीसरी किंगडम फंजाई है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसमें सेल टाइप यूकैरियोटिक होती है, सेल वॉल प्रेजेंट होता है विद काइटिन, ये काइटिन के साथ में प्रेजेंट होता है सेल वॉल। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें भी प्रेजेंट होते हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेलुलर होती है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे सेल के बने हुए बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन होती है फंजाई में, यानी लूज टिश्यूज आर फाउंड इन देयर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। फंजाई के अंतर्गत टिश्यू सिस्टम की शुरुआत हो जाती है, और टिश्यू हम लोग जानते हैं ए ग्रुप ऑफ सेल विच हैज़ द सेम स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर नोन एज टिश्यूज़। तो इसमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये इसमें मोस्टली हेटरोट्रॉपिक होते हैं, और ये सेप्रोफाइटिक, दैट मीन्स रिलेटेड विद द डेड एंड डिकेड मटेरियल। न्यूट्रिशन जो है ये न्यूट्रिएंट प्राप्त करते हैं। एंड पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑल्सो फाउंड इन फंजाई। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत ही ये दोनों होती है, इस तरह की फंजाई में पाई जाती हैं। उसके बाद हम उससे बड़ी किंगडम में आ जाते हैं प्लेंटिए। तो प्लेंटी के अंतर्गत सारे प्लांट्स आ जाते हैं, जितने टाइप के प्लांट्स पाए जाते हैं इन द वर्ल्ड सारे हमारे प्लेंटी किंगडम के अंतर्गत आ जाते हैं। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो सेल टाइप इसकी यूकैरियोटिक होती है। यूकैरियोटिक दैट मीन्स न्यूक्लियस इज फाउंड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं और वो सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। तीसरा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसमें प्रेजेंट होते हैं। जब भी यूकैरियोटिक हो गया दैट मीन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। उसके बाद बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। अब थोड़ी ये एडवांस्ड होती है, इसमें टिश्यूज़ के साथ साथ ऑर्गन भी पाए जाते हैं प्लेंटी के अंतर्गत। अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऑटोट्रॉफिक होती है। प्लेंटी के अंतर्गत जितने भी प्लांट आते हैं उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक होती है, दैट इज रिलेटेड विद द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। सो वी कैन राइट हियर फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेटिक न्यूट्रिशन इसमें पाई जाती है। उसके बाद पांचवा और सबसे बड़ा हमारा जो किंगडम है वो एनिमेलिया है। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं। सेल टाइप इसमें यूकैरियोटिक होती है, दैट मीन्स न्यूक्लियस इज बाउंडेड विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होते हैं, क्योंकि सेल वॉल जनरली प्रेजेंट प्लांट्स में होती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, इसमें सेल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होती है क्योंकि ये यूकैरियोटिक है। अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसमें टिश्यूज़ भी होती है, टिश्यूज सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम सारे पाए जाते हैं इसमें, यानी वेल डेवलप्ड एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इसमें मोस्टली हेटरोट्रॉपिक होती है, दैट मीन्स होलोजोइक एंड सेप्रोफाइटिक। ये दोनों टाइप की न्यूट्रिशन हेटरोट्रॉपिक के अंतर्गत आती है एनिमेलिया में। अब आइए हम किंगडम मोनेरा किंगडम के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो मोनेरा किंगडम के अंतर्गत मैं बताता हूँ, मोनेरा किंगडम इज़ वन ऑफ द 5 किंगडम। ये 5 किंगडम में से पहला किंगडम हमारा मोनेरा है। और मोनेरा किंगडम
जो कि क्लासिफिकेशन प्रपोज्ड बाय अमेरिकन बायोलॉजिस्ट रॉबर्ट वाइट-टेकर इन 1969। सबसे पहले क्लासिफिकेशन मोनेरा की किंगडम की हमारे अमेरिकन बायोलॉजिस्ट ने रॉबर्ट वाइट-टेकर ने किया था 1969 में। इट कंप्राइजेज सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। इसमें इन्होंने सिंगल सेल्ड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया था और उसको एक ग्रुप में रखा था। दैट लैक्स ऑफ ट्रू न्यूक्लियस, जिसमें वास्तविक न्यूक्लियस की कमी होती है, एंड अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी इसमें नहीं होते। यानी सिंगल सेल की जितने भी होंगे, स्टार्टिंग वाले जितने भी ये लिविंग थिंग्स होंगे, दैट कम्स इनटू द किंगडम मोनेरा। ये मोनेरा किंगडम में आ जाएगी। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम मोनेरा हम बताते हैं। जैसा कि मैं पहले भी आपको बताया हूँ, सेल स्ट्रक्चर इसमें प्रोकैरियोटिक सेल होता है, लैकिंग ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स की कमी होती है। दूसरा, सेल साइज जनरली स्मॉल होते हैं, 1 to 5 म्यू माइक्रोन। म्यू माइक्रोन इसकी बहुत छोटी होती है, इसीलिए इसका साइज 1 से लेकर 5 म्यू माइक्रोन तक होती है। सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं इसमें, ऑफन मेड ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन। इसमें स्टार्टिंग से केमिकल सब्सटेंस होता है पेप्टिडोग्लाइकेन, इससे बनी हुई सेल वॉल होती है। मेटाबॉलिज्म वेरीड इंक्लूडिंग फोटोसिंथेसिस से ये इसमें वेरीड होती है, फोटोसिंथेसिस के साथ में होती है। रेस्पिरेशन एंड फर्मेंटेशन टेक्स प्लेस इन मेटाबॉलिज्म ऑफ द मोनेरा किंगडम। अब रिप्रोडक्शन इसमें मोनेरा किंगडम के अंतर्गत एसेक्सुअल होती है थ्रू बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन हम किसे कहते हैं ये मैं बताता हूँ। बाइनरी फ्यूजन दैट मीन्स हो गया कि अगर एक सेल अनफॉर्चुनेटली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो दैट कैन बी फॉर्म द टू एनिमल्स और 2 लिविंग थिंग्स। तो जो 2 में डिवाइड हो जाता है और दोनों एक अलग अलग लिविंग थिंग्स बन जाते हैं, तो दैट टाइप ऑफ डिवीजन इज नोन एज बाइनरी फ्यूजन। ये बाइनरी फ्यूजन होती है। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा मोनेरा डेवलप होती है। अब आइए एग्जाम्पल ऑफ मोनेरा के अंतर्गत आते हैं। बैक्टीरिया, इसके अंतर्गत बैक्टीरिया आती है, फॉर एग्जांपल ई कोलाई और ये स्टेफिलोकोकस, ये भी आपको बैक्टीरिया में आ गया। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत स्पाइरुलिना आता है, तीसरा माइकोप्लाज्मास और चौथा एक्टिनोमाइसिटिस। ये 4 टाइप के 4 आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ मोनेरा, मोनेरा फर्दर क्लासिफाई कैसे होती है ये अलग अलग फाइला में, वो मैं बताता हूँ। किंगडम मोनेरा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल फाइला। पहला होता है प्रोटोबैक्टीरिया, दूसरा होता है फार्मिक्यूल्स, तीसरा होता है एक्टिनोबैक्टीरिया और चौथा होता है साइनोबैक्टीरिया। तो ये 4 फर्दर फाइलम में डिवाइडेड होते हैं किंगडम मोनेरा। अब उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेरा मैं बताता हूँ। इसमें डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग होती है। फोटोसिंथेसिस, इसमें साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है। ह्यूमन हेल्थ, गट माइक्रोबायोम, डिजीज काउजिंग बैक्टीरिया इसके अंतर्गत ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में फर्मेंटेशन और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ मोनेरा। अब आइए मोनेरा के अंतर्गत ही हम जानते हैं कि बैक्टीरिया आती है, तो थोड़ी सी बैक्टीरिया कितने टाइप की होती है इसकी भी जानकारी हम ले लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया इस गिवन ये दिया हुआ है, इसलिए इसको हम डिटेल्स में थोड़ी सी जानते हैं। बैक्टीरिया आर क्लासिफाइड इनटू सेवरल टाइप्स बेस्ड ऑन वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स
अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत इसे क्लासिफाई किया गया है। हेयर आर सम ऑफ द मेन टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। यहाँ मैं कुछ बैक्टीरिया के बारे में बताता हूँ। तो यहाँ बेस्ड ऑन से ये स्फेरिकल बैक्टीरिया जो होती है उसको कोकाई बोला जाता है। इसकी शेप राउंड शेप की होती है। एग्जाम्पल इसका स्टेफाइलोकोकस होता है। दूसरा रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होता है जिसको हम बैसिली बोलते हैं। ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है। फॉर एग्जाम्पल बैसिलस होती है। तीसरा स्पाइरल होती है। कुछ बैक्टीरिया मुड़े हुए स्पाइरल फॉर्म में होते हैं। इसको हम स्पायरोकिटीज बोलते हैं। ये हेलिकल स्ट्रक्चर इसकी होती है, जस्ट लाइक डीएनए की फॉर्म की तरह होती है। एग्जाम्पल इसकी ट्रिपोनेमा। अब चौथा होता है कोमा शेप, जिसको हम विब्रियो बैक्टीरिया बोलते हैं। ये कब्ड होती है और कोमा की तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। इसका विब्रियो कॉलरी ये एग्जाम्पल है। तो इस तरह से आप देखें कि शेप के आधार पर 4 तरह की बैक्टीरिया होती है। अब सेल वॉल कंपोजिशन के आधार पर 2 टाइप की होती है। एक ग्राम पॉजिटिव होती है, दूसरा ग्राम नेगेटिव होती है। तो ग्राम पॉजिटिव के अंतर्गत थिन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर जो है मोटी होती है। इसका एग्जाम्पल स्टैफिलोकोकस है। दूसरा ग्राम नेगेटिव, इसमें थीन पेप्टिडोग्लाइकन लेयर होती है। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन लेयर पतली होती है। इसका एग्जाम्पल ई कोलाई है। ई कोलाई दैट मीन्स एंटामीबा कोलाई। ये जो बैक्टीरिया होता है वो ग्राम नेगेटिव होती है। ये सेल वॉल के कंपोजिशन के आधार पर 2 तरह की बैक्टीरिया को कैटेगराइज किया गया है। अब बेस्ड ऑन मेटाबॉलिज्म के आधार पर बैक्टीरिया को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। पहला है फोटोट्रॉफिक, तो यूज लाइट फॉर एनर्जी, जैसे साइनोबैक्टीरिया होती है इसकी एग्जाम्पल। तो ये फोटोट्रॉफिक बैक्टीरिया होती है। दूसरा होता है केमोट्रॉपिक, तो यूज केमिकल फॉर एनर्जी, इसको स्यूडोमोनास होती है इसका एग्जाम्पल। तीसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक, ऑब्टेन्ड एनर्जी फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर से अपनी एनर्जी प्राप्त करता है, जैसे एग्जाम्पल है बैसिलस। तो ये 3 टाइप की बैक्टीरिया अकॉर्डिंग टू मेटाबॉलिज्म होती है। अब बेस्ड ऑन ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के आधार पर भी 3 तरह से कैटेगराइज किया गया है बैक्टीरिया को। पहला होता है एरोबिक, तो रिक्वायर ऑक्सीजन, जो ऐसी बैक्टीरिया जिसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है वो एरोबिक बैक्टीरिया कहलाती है, जैसे एग्जाम्पल में स्यूडोमोनास है। दूसरा एनारोबिक होता है, डू नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन, जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसे बैक्टीरिया को हम एनारोबिक बैक्टीरिया बोलते हैं। एग्जाम्पल इसमें क्लोस्ट्रीडियम है। तीसरा है फैकल्टेटिव एनारोबिक, कैन लिव विद और विदाउट ऑक्सीजन। फैकल्टेटिव एनारोब्स हम उन बैक्टीरिया को कहते हैं, उसे या तो वो ऑक्सीजन ले भी सकता है और नहीं भी ले सकता है। इट डिपेंड्स ऑन देयर एनवायरनमेंट। तो इसका एग्जाम्पल ई कोलाई होता है। अब बेस्ड ऑन टेम्परेचर रिक्वायरमेंट के आधार पर बैक्टीरिया, ये साइक्रोफिलिक पहला होता है। ये ग्रो इन कोल्ड टेम्परेचर, जो ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करता है, लेस देन 20 डिग्री सी। इसका एग्जाम्पल साइक्रोबैक्टर है। दूसरा है मेजोफिलिक, ग्रो इन मॉडरेट टेम्परेचर, यानी 20 डिग्री से 45 डिग्री के बीच में मॉडरेट जब टेम्परेचर होती है उसमें डेवलप करता है, उसको हम मेजोफिलिक बैक्टीरिया बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल ई कोलाई है। तीसरा होता है थर्मोफिलिक, ग्रो इन हाई टेम्परेचर। ऐसे बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट करते हैं और अपने लाइफ स्पैन करते हैं, वो ग्रेटर देन 45 डिग्री। जब तापमान हमारी 45 डिग्री से भी ज़्यादा हो जाती है तो ऐसे में जो बैक्टीरिया ग्रो करती है और अपनी लाइफ स्पैन करता है
और सर्वाइव करता है वो हमारी थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहलाती है। एग्जाम्पल में थर्मस है। अब आइए बेस्ड ऑन पैथोजेनिसिटी के आधार पर भी बैक्टीरिया दो तरह की पाई जाती हैं। पहला होता है पैथोजेनिक काउजेस डिजीज़, ये बैक्टीरिया डिजीज़ कॉज करता है, जैसे साल्मोनेला, ये एग्जाम्पल है। नॉन पैथोजेनिक डू नॉट कॉज डिजीज़, जो हमारी डिजीज़ कॉज नहीं करता वो नॉन पैथोजेनिक होता है, जैसे एग्जाम्पल में लैक्टोबैसिलस। तो लैक्टोबैसिलस ये दूसरी एग्जाम्पल है जो हमारी डिजीज़ कॉज नहीं करती है। अब अदर टाइप हम आते हैं, और इसके अलावा भी अन्य टाइप और क्या हो जाती है बैक्टीरिया के। पहला होता है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हम बोलते हैं लिव इन सिम्बायोसिस विद अदर ऑर्गेनिज्म, जिसका रिलेशनशिप अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ होती है। वो उसके बिना ये बैक्टीरिया अपनी लाइफ मतलब कंप्लीटली स्पेंड नहीं कर पाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो एक दूसरे एनिमल्स के साथ रिलेटेड होते हैं वो सिम्बायोटिक कहलाते हैं, जैसे राइजोबिया, ये राइजोबिया होती है। और इस बैक्टीरिया के बारे में हम डिटेल्स पढ़ेंगे। ये लेग्यूमिनस प्लांट के अंतर्गत जो उसके रूट्स होते हैं, रूट में एक ग्रैंड पाए जाते हैं, उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया पाई जाती है। और ये यूज़फुल है हमारे लिए राइजोबियम बैक्टीरिया, बिकॉज इट फिक्सेस नाइट्रोजन फॉर आवर प्लांट्स। ठीक है। दूसरा होता है लिथोट्रॉपिक, यूज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर एनर्जी, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अपनी एनर्जी के रूप में यूज़ करता है। ऐसे बैक्टीरिया लिथोट्रॉपिक कहलाती है। इसका एग्जाम्पल नाइट्रोबैक्टर है। तीसरा होता है मीथेनोजेनिक, तो प्रोड्यूस मीथेन। कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया होते हैं जो मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसका एग्जाम्पल मीथेनोबैक्टीरियम होती है। तो इस तरह बैक्टीरिया के बारे में भी हम लोग डिटेल जानकारी लिए। और ये बैक्टीरिया हमारे किस ग्रुप में आ गए, किस क्लासिफिकेशन में, तो मोनेरा में आ गए। ठीक है। अब हम डिटेल जानकारी नेक्स्ट किंगडम में आते हैं। वो नेक्स्ट किंगडम हमारी प्रोटिस्टा है। तो आइए प्रोटिस्टा के बारे में डिटेल जानकारी लेते हैं। तो किंगडम प्रोटिस्टा इज ए ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये प्रोटिस्टा यूकैरियोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इस किंगडम के अंतर्गत आती है। दैट डू नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द अदर किंगडम, जो कि दूसरे किंगडम के साथ जैसे एनिमेलिया, प्लेंटी, फंजाई और मोनेरा के साथ फिट नहीं होता। ये अलग हमारी किंगडम ही है। प्रोटिस्ट आर डाइवर्स एंड कैन बी फाउंड इन वेरियस इन्वायरमेंट। प्रोटिस्ट जो होता है वो डाइवर्स होता है और ये हमारे बहुत तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखते हैं। तो प्रोटिस्टा की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं, मोस्टली सिंगल सेल की ही होती है। कुछ इसमें प्रोटिस्ट होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से अधिक सेल के होते हैं। इसके अंतर्गत भी सेल वॉल की कमी होती है, लैक ऑफ सेल वॉल एक्सेप्ट फॉर सम। कुछ ऐसे प्रोटिस्ट होते हैं जो कि हम एग्जाम्पल में आपको ऊपर बता चुके हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा वेरिड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रॉपिक भी होता है, हेटरोट्रॉपिक भी होता है और मिक्सोट्रॉपिक भी होता है। अब आइए सम हैव द फ्लैजिला। कुछ में फ्लैजिला पाए जाते हैं, कुछ में सीलिया पाए जाते हैं, कुछ में सीडोपोडिया पाए जाते हैं। फॉर द मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए फ्लैजिला होते हैं, सीलिया होते हैं और सीडोपोडिया पाए जाते हैं। हाँ, तो अब देखिए टाइप्स ऑफ प्रोटिस्टा हम आपको बताते हैं, कितने टाइप की प्रोटिस्टा पाई जाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पहला है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, ये एनिमल प्रोटिस्ट के तरह दिखती है, वो प्रोटोजोआ कहलाती है, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम, ये जियार्डिया, ये सब आ जाते हैं। दूसरा प्रोटिस्ट होता है एल्गी।
जिसमें प्लांट लाइक प्रोड्यूस्ड होता है ये, इसमें यूग्लिना आता है, क्लेमाइडोमोनास आता है और डायटम्स आता है। ये सारे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। तीसरा आता है फंगस। फंगस में फंगस लाइक प्रोड्यूस्ड, ये फंगस की तरह प्रोड्यूस्ड होती है। इसमें होता है स्लिम मोल्ड्स एंड वाटर मोल्ड्स। स्लिम मोल्ड्स को हम डिक्टियोस्टेलियम बोलते हैं और वाटर मोल्ड्स ये सैप्रोलेग्निया होता है। अब चौथा प्रोटिस्ट लाइक एल्गी होता है, जिसको हम डाइनोफ्लैजिलेट्स बोलते हैं और क्रिप्टोमोनेट्स बोलते हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटिस्टा हम देखते हैं। तो प्रोटिस्टा को सेवरल फाइलम में डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग फाइलम में। तो पहला है प्रोटोजोआ, इसमें सार्कोमेस्टिकोफोरा और एपिकॉम्प्लेक्सा और सिलिफोरा, ये 3 तरह के प्रोटोजोअन्स होते हैं। 3 एग्जाम्पल्स हैं। चौथा है ये दूसरा हमारा क्लोरोफाइटा है, जिसमें ग्रीन एल्गी आती है। तीसरा है फियोफाइटा, इसमें ब्राउन एल्गी आती है। ये रोडोफाइटा, रेड एल्गी आती है। और ये क्राइसोफाइटा, इसमें गोल्डन एल्गी आती है। यानी ये इसमें मोस्टली एल्गी आते हैं। अब इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटिस्टा मैं बताता हूँ। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है प्रोटिस्टा की, ये डिकम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, इसमें ये डिकम्पोजिशन और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के लिए इसका महत्व होता है। दूसरा है प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक इकोसिस्टम का प्राइमरी प्रोड्यूसर के रूप में प्रोटिस्टा यूज़ करी जाती है। तीसरा है फूड सोर्स फॉर और अदर ऑर्गेनिज्म। अदर ऑर्गेनिज्म के लिए फूड का सोर्स होता है ये प्रोटिस्टा। चौथा है सम प्रोटिस्ट आर पैथोजेंस। कुछ प्रोटिस्ट पैथोजेंस होते हैं, यानी कि कॉज डिजीजेस करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मलेरिया पैरासाइट, ठीक। अब 5वां है मॉडल ऑर्गेनिजम्स फॉर साइंटिफिक रिसर्च। ये साइंटिफिक रिसर्च के लिए मॉडल ऑर्गेनिज्म के रूप में यूज होता है। तो ये हमारे इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटिस्ट थे। तो आज हम यहाँ तक ही आपको बताते हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में यानी नेक्स्ट क्लास में इससे आगे की सारी पॉइंट्स को डील करेंगे। तो आइए हम फिर स्टार्ट नेक्स्ट क्लास में होंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे।